अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। एक फ्रेंड हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा था कि डायबिटीज़ के ऊपर एक वीडियो बना दें, तो मैं आज ये टॉपिक लेकर हाज़िर हो गया हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर क्या है, कैसे होती है, इसके इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है और ये आगे जाकर कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कर दें ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, डायबिटीज़ यानी कि शुगर, जिसको ज़ियाबीतस भी कहते हैं, ये क्या है? बेसिकली आपकी बॉडी को एक हद तक मीठे की ज़रूरत होती है। अगर आप उस हद को क्रॉस कर जाएं, यानी कि आपकी जो बॉडी को एक शुगर लेवल चाहिए होता है उस लेवल से क्रॉस कर जाए, तो वो उन अफराद में शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। वो अफराद जो मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर मिठाइयाँ खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और इसका इस्तेमाल वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो उनके जिस्म में या उनकी बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो एक हद से ज़्यादा होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो इसको कंट्रोल करता है। जब वो उसके बस से बाहर हो जाए तो वो फिर आपको शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पेनक्रियाज यानी कि लबलबा। पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा करते हैं और वो इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। तो जब ये लोग ऐसे लोग जो इन चीज़ों का इस्तेमाल, ड्रिंक्स का, मिठाई का, जलेबी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा करने की वजह से उनके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाता है, जो पेनक्रियाज की हद से बाहर हो जाता है। पेनक्रियाज उसको मैनेज नहीं कर पाता, वो उसका काम करना या वो काम करना स्लो कर देता है। उसकी जो इंसुलिन बनाने की मिकदार होती है या जो इंसुलिन बन रही होती है वो कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं होती जो आपकी शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। तो इसी तरह फिर जाकर ये जो अफराद हैं ये शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसकी अलामात क्या क्या हैं? इसकी बहुत कॉमन सी छोटी सी इसकी अलामात हैं, जिसके अंदर छोटे पेशाब का ज़्यादा आना, यूरिन का ज़्यादा आना या बार बार आना, इसके अलावा भूख का ज़्यादा लगना, आप मुसलसल खाते जा रहे हैं उसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा है, तो वज़न का कम होना भी शुगर की एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि जो छोटे पेशाब की नाली है इसके अंदर बार बार ज़ख़म हो जाना, पेशाब जल कर आना। तो ये चीज़ें सारी इसकी अलामात में शामिल हैं। ये आपको अगर हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना, अगर आपको ये बार बार चीज़ें हो रही हैं तो आपको चाहिए कि आप ब्लड स्क्रीनिंग करवाएं या ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं ताकि आपको बर वक्त पता चल सके। इसके अलावा गुर्दों के मर्ज़, या अगर आपको गुर्दों की तकलीफ़ हो रही है तब भी आपको ब्लड शुगर चेक करानी चाहिए। नज़र का कम होना, बार बार कम होना, तब भी आपको अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। नज़र की जो शुगर है वो गुर्दों और नज़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा आपके पाँव सुन्न हो जाना, तो ये भी एक शुगर की तरफ इशारा करता है। तो अगर ये अलामात आप में अगर हो रही हैं या हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। और इसके अलावा जो मोटे बंदे होते हैं या जिनका वज़न एक हद से ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी प्री डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इनको, ऐसे अफराद को अपना ब्लड शुगर लेवल लाजमी टेस्ट करना चाहिए ताकि उनको बर वक्त पता चल सके। तो ये तो थी इसकी अलामात। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। शुगर की बेसिकली टाइप्स, जो इसकी एडवांस टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसकी एक बेसिक टाइप भी है जिसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, वो भी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। इसके अलावा गेस्टेंशियल डायबिटीज़ भी है। गेस्टेंशियल डायबिटीज़ का मतलब है कि वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का टेस्ट किया जाए या हमल के दौरान उनका ब्लड शुगर टेस्ट किया जाए, तो उसके अंदर अगर उनका लेवल इंक्रीज़ हो या ज़्यादा हो नॉर्मल रेंज से,
तो वो गेस्टेंशियल डायबिटीज़ कहलाती हैं, यानी कि वो भी प्री डायबिटीज़ की तरफ आती हैं। तो ये तो होगी इसकी टाइप्स कितनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि इसको हम डायग्नोज़ कैसे करेंगे। तो इसको डायग्नोज़ करने के लिए बहुत इजी वे हैं। आप इसको घर में चेक कर सकते हैं, बाहर क्लिनिक में जाके चेक करवा सकते हैं, इसके अलावा लैब्स में जाके चेक करवा सकते हैं। बहुत बेसिक से इसका टेस्ट होता है। जो टेस्ट का नाम है, जो बेसिक टेस्ट है, उसका नाम है फास्टिंग ब्लड शुगर। इसको आप कैसे करेंगे कि आपने 8 घंटे की फास्टिंग करनी है, यानी आप रात 12 बजे के बाद खाना पीना छोड़ दें। पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खाना पीना छोड़ दें। 8 घंटे के बाद आप जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं, तो आपको जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप 100 से नीचे हैं तो आपको कोई शुगर का मर्ज़ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। और अगर आपको 100 से ऊपर है, आपकी जो रीडिंग्स है वो 100 से ऊपर जा रही हैं, 125 तक पहुंच रहा है या 110 120 तक जा रही हैं, इसका मतलब है कि आप इम्पेयर डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं, यानी कि आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा अगर 125 से अगर आपका लेवल जो है वो 125 से भी ज़्यादा हो गया है, यानी कि 200 पे चला गया है, या 200 से भी ज़्यादा चला गया है, 160 170 80 पे चला गया है, इसका मतलब है कि आपको शुगर का मर्ज़ लाहक हो रहा है। आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें। वो इसके कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा फेमस टेस्ट है, आपको शायद इसका पता भी हो, जिसको हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट कहते हैं, जिसको HbA1c भी कहते हैं। डॉक्टर वो जब टेस्ट करवाते हैं उसमें उनको एक प्रॉपर 3 महीने का रिकॉर्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको उनको पता चल जाता है कि ये इसको पिछले 3 महीने में इसका जो शुगर लेवल है वो कितना रहा है। तो अगर तो वो मुसलसल ज़्यादा रहा है तो इसका मतलब आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपको चार्ट बनाने का कहेंगे, आपने चार्ट के ऊपर डेली बेसिस पे अपनी 3 टाइम शुगर चेक करनी है फास्टिंग के साथ। और फिर आपने दोबारा जाना है, वो आपको जब आप दोबारा जाएंगे तो वो आपके उस चार्ट को देखकर उस शुगर जो आपने चेक की होगी उसका एक एनालिसिस करके आपको जो मेडिसिन दी गई होंगी शायद उसमें कोई कमी लाई जा सके या उसको बढ़ानी हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो ये तो हो गया इसका डायग्नोसिस। अब मैं आपको बताता हूँ प्री डायबिटीज़ क्या है। प्री डायबिटीज़ कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक बड़ा कॉमन रिस्क फैक्टर ये है कि ये जेनेटिकल तो नहीं है, यानी कि आपके पेरेंट्स से, आपके वालिद वालदा से, या आपकी बहन भाई से, या आपकी दादी दादा से उन्हें ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि अगर शुगर का मर्ज़ लाहक था तो इसमें ख़दशा है कि आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती हैं। तो इसकी सेकंड और कॉमन जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो ये है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अब ओबेसिटी के काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। इसके अंदर एक जो मेन ओबेसिटी है उसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि आपका पेट का बढ़ना, आपका पेट जो है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए जिस पे चर्बी का ज़्यादा आ जाना, तो इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। तो इन लोगों में भी प्री डायबिटीज़ होने का चांसेस काफ़ी हद तक होते हैं, तो इनको भी अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा गेस्टेंशियल डायबिटीज़ का मैंने आपको बताया था। गेस्टेंशियल डायबिटीज़ में वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका एक ब्लड शुगर टेस्ट भी कराया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर उस दौरान वो ज़्यादा हाई हो जाए या हाई आए, तो नॉर्मल रेंज से बड़ा हुआ आए, तो वो प्री डायबिटीज़ के अंदर शामिल हो जाती हैं। और इसके अलावा औरतों में एक और मर्ज़ होता है जिसको पॉलीसिस्टिक डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि ओवरीज़ के अंदर जो सिस्ट होते हैं, अगर वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उनको भी प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक हो सकता है। तो ये तो हो गया प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ बेसिकली क्या है कि ये एक कंट्रोलेबल डायबिटीज़ है, यानी कि रिवर्सेबल डायबिटीज़ है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको ख़त्म कैसे करेंगे? अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा, अपने जो जंक फूड्स हैं इसको ख़त्म करें, तेल से चिकनाई से बनी हुई चीज़ों को ख़त्म करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, अच्छा फूड खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ़ाइबर्स फूड्स इस्तेमाल करें, सब्जियों में काफ़ी फ़ाइबर्स मिलता है, आप सब्जियां खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक या मीठा शीठा जो भी आप खाते हैं उसको कम कर दें या उसको कोशिश करें कि ख़त्म कर दें।
तो ये चीज़ें जैसे ही आप मेंटेन करेंगे, अपने लाइफ के अंदर वॉक को शामिल करें, डेली 1 घंटा 2 घंटे वॉक करें, आधा एटलीस्ट आधा घंटा तो लाजमी करें। तो अब जब ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी आपकी लाइफ में, तो ये जो प्री डायबिटीज़ है ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी और इसी तरह रहेगा, तो ये समझें कि आपकी बॉडीज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो ये आगे जाकर स्टेज 1 डायबिटीज़ में चली जाएगी। तो ये तो थी प्री डायबिटीज़। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेज 1 डायबिटीज़ क्या है। स्टेज 1 डायबिटीज़ बेसिकली ये बचपन से शुरू हो जाती है, 14-15 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाती है। और स्टेज 1 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन का इस्तेमाल होता है, जो आप टीके की सूरत में अपनी स्किन के अंदर लगाते हैं। और वो इंसुलिन जो होती है वो आपके पेनक्रियाज के अंदर पहुंचती है। वहाँ जो बीटा सेल्स होते हैं उसके साथ एक हिस्सा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो उसके ऊपर जाकर जलने का अमल करती है, जिससे एक तवानाई पैदा होती है। उस तवानाई की वजह से आप में हिम्मत आती है, आप में एक जान पैदा हो जाती है दोबारा से। तो जिस वजह से आप अपनी जो इंसुलिन है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार पा रहे होते हैं। तो अगर तो ये इंसुलिन जो आप मैनुअली इंसुलिन लगा रहे हैं, अगर आप ये इंसुलिन लगा रहे हैं और आप परहेज़ नहीं कर रहे, आपका खाने पीने का रूटीन वैसी की वैसी है, खाना भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत सारे मसले पैदा कर सकती है। एक तो जब ये इंसुलिन आप लगा रहे हैं तो और आप साथ मीठा भी खा रहे हैं, आप खाने में आप बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर रहे, तो ये आगे जाके आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल पैदा कर सकती है, जिसमें आपके गुर्दों के मसाइल शामिल हैं, आपके बिनाई कम हो सकती है, जो कि आपके आँख के पीछे पर्दा होता है उसको मुतासर करती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। वो उस मसले में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पाँव को ख़राब कर सकती है, आपकी फिंगर्स, हाथ के फिंगर्स को ख़राब कर सकती है। तो ये इंशाल्लाह आगे डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या ये रेटिनोपैथी क्या है और डायबिटिक फुट्स क्या हैं, हैंड्स क्या हैं। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो इसलिए जो लोग इंसुलिन के ऊपर हैं उनको चाहिए कि वो इंसुलिन तो लगा रहे हैं लेकिन अपनी डाइट को मेंटेन रखें, ताकि वो जो इंसुलिन आप लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा तो हो। जब आपने खाना पीना वैसे ही रखना है तो फिर उस इंसुलिन का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो इंसुलिन भी वर्क नहीं कर पाएगी, वो इंसुलिन भी आपका ब्लड के जो बॉडी के अंदर शुगर लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो उस इंसुलिन का क्या फ़ायदा फिर। तो लिहाजा जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं वो उनको चाहिए कि वो एक अपना डाइट प्लान अच्छा रखें, इसको कंट्रोल करें। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई मैं तो ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है, नॉट क्योरेबल। ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली तो नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल लेबल है, इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसको आप अपने लाइफ को, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारूं, तो आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ये होती है कि आपका पेनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन वो कुछ अच्छी इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं है, या उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा। उस सूरत में डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कुछ मेडिसिन ओरली प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको खानी पड़ती हैं। तो वो जब आप खाते हैं तो वो दवाइयाँ आपकी इंसुलिन में मिलती हैं, तो वो इंसुलिन जो है वो एक अच्छे तरीके से वर्क करती है, तो जिस वजह से आपके जो बॉडी के अंदर शुगर लेवल है वो मेंटेन रह पाता है। और वो लोग अपनी जो दवाइयाँ हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। अगर कोई उनको इशू आ रहा है तो वो दोबारा से जाकर अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन को चेंज करवा सकते हैं। तो ये तो था डायबिटिक के बारे में मेरी एक वीडियो थी, जो थोड़ी लेंथी तो होगी है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैं कवर कर पाया हूँ और कुछ चीज़ें मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ में तीसरे नंबर पे है। तो आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं अपने इसको बिल्कुल नहीं देख रहे कि हम कैसे खा रहे हैं या कितना खा रहे हैं।
मीठा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हमें वॉक करनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, ताकि हमें जो ये प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ इससे हम बच सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी डायबिटीज़ के ऊपर एक वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है जिसमें पर्दा मुतासिर हो जाता है, ये काफ़ी पेशेंट्स में ये मसला है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिसमें ये आँख का मसले मसाइल उनके साथ चल रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर मैं हाज़िर हूँगा, आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा जो ये गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती है, गुर्दों के पेशेंट्स का क्या हाल होता है और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। डायबिटिक फुट्स होते हैं, डायबिटिक हैंड होते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं लेकर आपके पास हाज़िर हूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अगर आपका कोई कंटेंट है तो मुझे लाजमी शेयर करें, मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा और लेकर हाज़िर हूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।